जी न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों। केकड़ी के सब्जी मंडी स्थित कबूतर खाने के जीर्णोद्धार के बाद किया गया विधिवत उद्घाटन। जीर्णोद्धार के भामाशाहों का किया गया सम्मान। सरसरी ग्राम के ओकारेश्वर मंदिर में गोरक्ष सेना की बैठक हुई। आयोजित तहसील अध्यक्ष हर्षित योगी की अध्यक्षता में कार्यकारिणी का हुआ गठन। लॉयंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में लॉयन भवन पोकीनाडी में संपन्न हुआ फॉलोअप शिविर। 155 मरीजों की गई जांच। केकड़ी शहर को शिक्षा के मंदिर के रूप में मिली नई सौगात। शहर में अपेक्स इंटरनेशनल एकेडमी का विधिवत हुआ शुभारंभ। स्थानीय जगदम्बा छात्रावास में राजपूत जिला इकाई अजमेर के चुनाव हुए संपन्न। पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ की देखरेख में हुए चुनाव संपन्न। अध्यक्ष पद हेतु महेंद्र सिंह डोस को बनाया गया निर्विरोध। वैष्णव बैरागी महासभा विकास समिति केकड़ी का होली स्नेह मिलन हुआ संपन्न। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अलामू में वार्षिक उत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह विभिन्न कार्यक्रमों के साथ संपन्न। महिलाओं ने दशा माता का व्रत रखकर की पीपल की पूजा। परिवार में सुख समृद्धि शांति और ऐश्वर्य की कामना। कृषि मंडी से लेकर पोकीनाडी तक डिवाइडर व विद्युत पोल का कार्य हुआ प्रारंभ। पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने कार्य के किया अवलोकन। ठेकेदार को दिया आवश्यक निर्देश। बड़े पीपलेश्वर महादेव मंदिर में बजरंग दल की बैठक हुई आयोजित। पुरानी केकड़ी स्थित प्राचीन 4 भुजा मंदिर में फाग उत्सव का हुआ आयोजन। महिलाओं ने एक से बढ़कर एक भजनों की दी प्रस्तुतियां। केकड़ी बार एसोसिएशन के हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में अध्यक्ष उपाध्यक्ष व महासचिव सहित अन्य पदों पर निर्वाचित हुए पदाधिकारियों का सदर बाजार स्थित कृष्णा कॉम्प्लेक्स में किया गया सम्मान। कनक कुंज प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ई विश्वा ब्रांड इलेक्ट्रिक स्कूटी। जी हाँ, ई विश्वा भारत की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटी है जिस पर मिलेगी आपको पूरे 5 वर्षों की वारंटी। साथ ही केकड़ी का पहला इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन जहां करवा पाएंगे आप इलेक्ट्रिक स्कूटी की हर प्रकार की सर्विस। अब पाए महंगे पेट्रोल से आजादी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली गाड़ी जो 5 मॉडल में उपलब्ध है। साथ ही सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोडर भी। अजमेर जिले में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। हमारा पता LIC बिल्डिंग के सामने सावर रोड केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 8209013033 7568903030। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। कस्बे की सब्जी मंडी स्थित सार्वजनिक कबूतर चुग्गा घर का जीर्णोद्धार उपरांत लोकार्पण एवं भामाशाह सम्मान समारोह रविवार को आयोजित किया गया। समारोह से पहले अतिथियों ने चुग्गा घर का फीता काटकर उद्घाटन किया। समारोह में भामाशाह एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह चक्तावत, भामाशाह एवं पूर्व सरपंच समरवीर सिंह चक्तावत, भामाशाह एवं ग्रेनाइट उद्यमी सोनू लोडा, उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, तहसीलदार राहुल पारिक, प्रेरक पूर्ण कुमार कारिहा, पालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू, पंचायत समिति प्रधान होनहार सिंह राठौड़, भाजपा नेता राजेंद्र विनायक का, प्रेरक धर्मीचंद न्याती, थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय एवं एडवोकेट हेमंत जैन अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। शुरुआत में सुरेंद्र कुमार लोडा, प्रदीप लोडा, धनेश जैन, शीतल लोडा, राकेश टेलर, रामचंद्र टैलानी, अशोक रंगवानी, आनंदी राम सोमानी, रतन पवार, सुरेश जैन, हेमराज सैनी, रामबाबू सांगरिया आदि ने अतिथियों का माल्यार्पण व सापा बंधवाकर स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सनातन संस्कृति के अनुसार पशु पक्षियों को दाना पानी खिलाने से मनुष्य के जीवन में आने वाली कई परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। पशु पक्षियों की सेवा से एक और जहां प्रभु की भक्ति के कृपा पात्र बनते हैं, वहीं हमें अच्छे स्वास्थ्य के साथ पुण्य लाभ की प्राप्ति भी होती है। जीव जंतुओं को नियमित दाना पानी देने से मानसिक शांति तथा आनंद की प्राप्ति होती है। इनकी सेवा से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। हर व्यक्ति को मूक बधिर व बेजुबान जानवरों की सहायता के लिए आगे आकर कार्य करना चाहिए। वक्ताओं ने जीर्णोद्धार कार्य में सहयोग करने वाले भामाशाहों, प्रेरकों व निर्माण कार्यों में सहयोग करने वाले सभी कार्यकर्ताओं की भूरी भूरी प्रशंसा की। चुग्गा घर की देखरेख में जुटे सुरेंद्र लोडा ने बताया कि इस चुग्गा घर का निर्माण 1927 में स्वर्गीय हरकचंद लोडा के नेतृत्व में बनी बाजार की कमेटी ने करवाया था। समय समय पर इसके रखरखाव के लिए भामाशाहों ने आगे आकर सहयोग किया। पिछले कुछ समय से कबूतरों की आवक लगातार बढ़ रही थी, लेकिन रखरखाव के दृष्टिकोण से चुग्गा घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसे में इसके जीर्णोद्धार का कार्य हाथ में लिया गया। शुरुआत में थोड़ी जमा पूंजी
से इसका कार्य आरंभ हुआ, परंतु ज्यों-ज्यों इसका कार्य आगे बढ़ता गया, सहयोग करने वाले भामाशाह आगे बढ़कर आर्थिक मदद करते रहे। भामाशाहों की भावना एवं परमात्मा की कृपा से इस चुग्गाघर का कायाकल्प इस तरह से हुआ है कि आने वाले कई वर्षों तक इसमें विशेष कार्य कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस दौरान पत्रकार सुरेंद्र जोशी एवं व्यवसायी जितेंद्र सिंघवी ने भी विचार व्यक्त किए। समारोह के दौरान भामाशाह लोकेश साहू, सामाजिक कार्यकर्ता निर्मल तातेड़, निर्माण ठेकेदार कैलाश चंद्रेगर, फर्शी ठेकेदार शकील का भी माल्यार्पण व साफा बंधवाकर स्वागत किया गया। समारोह के दौरान चुग्गाघर की व्यवस्था देख रहे सुरेंद्र लोढ़ा का सभी अतिथियों ने माल्यार्पण व साफा बंधवाकर बहुमान किया। इस मौके पर गौतम सिंह बग्गानी, शैलेंद्र बोरदिया, चंद्र प्रकाश विजय, काशीराम विजय, राजेश मेघवंशी, सोनू सम्राट, कालू धोबी, लाला धोबी, ओम प्रकाश मुंद्रा, अमित तातेड़, हरिनारायण खंडेलवाल, अनिल मिस्त्री, किशन गोपाल, किशन प्रकाश सोनी, आदित्य लोढ़ा, माहिम जैन, हर्षवर्धन राणावत आदि मौजूद रहे। संचालक पत्रकार नीरज लोढ़ा ने किया। समारोह के बाद अतिथियों ने चुग्गाघर का अवलोकन किया तथा कबूतरों को दाना भी खिलाया। तो उन्होंने अपने तरफ से बिल्कुल सब चीज़ निःशुल्क दी। लोगों की भावना ऐसी जुड़ती गई, हमें किसी के एक रुपया भी मांगने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। कभी किसी के पास इस चीज़ के लिए नहीं गए, कभी हमें इसमें सहयोग चाहिए। आगे से आगे सहयोग होता गया और आज इसका स्वरूप ऐसा निखर कर सामने आया। पूर्ण जी भाई साहब की एक बात थी कि ये मूक और निरीह पशु पक्षी है। अपन 5 स्टार होटलों की तरह के मकान में रहते हैं, तो इन पशु पक्षियों को भी इसी तरह जीने का हक है। इनके लिए भी उसी तरह का आवास बनाया जाना चाहिए, उसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर जब आगे बढ़ते गए तो जो आगे बढ़ते गए तो कोहरा छड़ता गया और रास्ता साफ नजर आता गया। आज एक विशाल स्वरूप में तैयार हो गया। आप सभी पधारे। एक इच्छा थी कि भाई सब लोग यहाँ आए, इसको देखें। यहाँ कोई अगर कमी व्यवस्था में नजर आती है तो आप सहयोग दें, सुझाव दें। रविवार को केकड़ी सहित ग्रामीण अंचलों में महिलाओं ने दशा माता का व्रत रखकर पीपल की पूजा की। जानकारी के अनुसार दशा माता का व्रत यानी स्थिति सुधारने के लिए किया जाता है। दशा माता कोई और नहीं बल्कि माँ पार्वती का ही स्वरूप है। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं ये व्रत करती है उनकी परेशानियां दूर होती है और परिवार में सुख, समृद्धि, शांति, सौभाग्य और धन संपत्ति बनी रहती है। महिलाएं इस दिन दशा माता और पीपल की पूजा कर सौभाग्य, ऐश्वर्य, सुख, शांति और अच्छी सेहत की कामना करती है। आज केकड़ी शहर में भी महिलाओं ने दशा माता का व्रत रखकर पीपल की पूजा की और परिवार में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सौभाग्य सहित अच्छी सेहत की कामना भी की। जानकारी में आया है कि भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं कच्चे सूत का 10 तार का डोरा बनाकर उसमें 10 गांठ लगाती है और पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करते उसकी पूजा करती है। पूजा करने के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर नल दमयंती की कथा सुनती है। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हुए डोरा गले में बांधती है। घर आकर द्वार के दोनों हल्दी कुमकुम के छापे लगाती है। इस दिन व्रत रखा जाता है और एक समय भोजन किया जाता है। बताया जाता है कि भोजन में नमक का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। उसी के तहत आज महिलाओं ने दशा माता का व्रत कर कथा सुनी। केकड़ी शहर में अपेक्स इंटरनेशनल एकेडमी का आज विधिवत शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल निदेशक विनय कुमार नाहटा ने की। मुख्य अतिथि के रूप में व्यवसायी गोविंद गर्ग, विशिष्ट अतिथि के रूप में आनंद सोनी व पत्रकार जेपी सोनी उपस्थित रहे। निदेशक विनय कुमार नाहटा ने बताया कि आज बीजासन माता के सामने नगरपालिका रोड पर अपेक्स इंटरनेशनल एकेडमी के नाम से शिक्षण संस्थान का शुभारंभ हुआ। निदेशक मनोज कुमावत के अनुसार ये विद्यालय पूर्णतया वातानुकूलित है और साथ ही प्रत्येक कक्षा में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल के सुव्यवस्थित कक्ष से है। नन्हे मुन्ने बालकों के लिए यहाँ खेल के साधनों की व्यवस्थाओं के साथ ही पढ़ाई के लिए भी उच्च स्तरीय तकनीकी अपनाई जाएगी। छोटे छोटे बालकों के लिए संगीत सीखने के लिए एक कक्ष म्यूजिकल के लिए आरक्षित रखते हुए वाद्य यंत्र लगाए गए हैं। विद्यालय के बालकों के लिए खेल का मैदान है। प्रिंसिपल रुचिका कुमावत ने बताया कि विद्यालय में बच्चों के लिए स्विमिंग पूल, हॉस्टल, ऑडिटोरियम, खेल का मैदान भी बनाया जाना प्रस्तावित है, जो अतिशीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। विद्यालय में दाखिला लेने वाले नन्हे मुन्ने बालकों को उच्च स्तरीय अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा व गैर शैक्षणिक गतिविधियों का लाभ देने के लिए उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की गई है। कस्बे के शिक्षाविद
श्रीमती रुचिका कुमावत को प्रिंसिपल बनाकर ये जिम्मेदारी दी गई है। प्रिंसिपल रुचिका कुमावत ने बताया कि बालकों को संस्कारवान शिक्षा देने के लिए इस विद्यालय में उच्च शिक्षण से प्रशिक्षित व अनुभवी शिक्षक व शिक्षिकाओं की भर्ती की गई है, जो बच्चों को पारिवारिक माहौल के साथ साथ उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देगी। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को संस्कारों सहित आधुनिक शिक्षा देना इस विद्यालय का उद्देश्य है। इस मौके पर तन्वी नाहटा, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र जोशी, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, शारीरिक शिक्षक कैलाश गौड़, डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, राजेश चौधरी, श्याम माहेश्वरी, प्रियंका कोठारी सहित अन्य लोगों ने भी संबोधित करते हुए विद्यालय संचालकों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन कवियत्री मंजू गर्ग ने किया। कार्यक्रम में केकड़ी के विभिन्न व्यवसायी, अध्यापक व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। Present here, we heartily welcome everyone to Apex family. आज हमारा Apex Academy का most awaited inauguration ceremony है और आप सभी का तहे दिल से स्वागत। वेलकम एवरीवन। पूरे एपेक्स फैमिली को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। Now let's introduce you to the facilities provided by Apex Academy for the bright future of the kids. Fully AC classrooms with well-equipped child-friendly facilities, hygienic environment, lot of space for the free play of kids, well-trained, friendly, experienced working staff. Various curricular activities will be conducted along with the studies for the all over the आज हमने एपेक्स इंटरनेशनल एकेडमी का शुभारंभ किया है और पूरे केकड़ीवासी जो हैं उनकी पूरी अपेक्षाएं जो हैं उनको देखते हुए हमने स्कूल के अंदर बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देने का अरेंजमेंट किया है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा जो फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं या जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं उन पे हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे जो एडमिशन्स हैं वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं और मेरी पूरी केकड़ी वासियों से एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एक बार हमारा स्कूल कैंपस विजिट करें और हमें अपना बेस्ट देने का एक चांस दें। इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल प्रांगण में शनिवार देर शाम संगीतमय सुंदरकांड के पाठ के साथ ही फागोत्सव का आयोजन भी किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायक संजय अग्रवाल सहित श्याम माहेश्वरी, सीमा व्यास व अन्य भजन गायकों ने फाग के भजनों की ऐसी प्रस्तुतियां दी कि उपस्थित महिला पुरुष झूम उठे। इस अवसर पर भगवान राम दरबार सहित लड्डू गोपाल की आकर्षक झांकी सजाई गई। विधिवत पूजा अर्चना के बाद सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। तत्पश्चात फाग के भजनों की ऐसी रस सरिता बही कि वहां उपस्थित सभी लोग ठाकुर जी के दरबार में झूम उठे। प्रसिद्ध भजन गायक संजय अग्रवाल ने एक से बढ़कर एक फाग के भजनों की प्रस्तुतियां दी। भजनों में श्याम माहेश्वरी, सीमा व्यास, ओम प्रकाश जहांगीर सहित अन्य ने उनका साथ दिया। इस अवसर पर विनय नाटा, विजय नाटा, तन्वी नाटा, सूर्या, मनोज कुमावत, रुचिका कुमावत, गोविंद गर्ग, मंजू गर्ग, श्याम माहेश्वरी, राधा माहेश्वरी, गोपाल व्यास, सीमा व्यास, अभय भाटिया, अमित गर्ग, बबलू कर्णावट, आनंद सोमानी, गोपाल वर्मा, महेंद्र प्रधान, मुकेश कुमार शर्मा सहित अन्य कई महिला पुरुष मौजूद थे। अंत में ठाकुर जी की आरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। शहर की यातायात व्यवस्था सुगम व व्यवस्थित करने के उद्देश्य से कृषि मंडी से लेकर पोकी नाडी तक डिवाइडर व विद्युत पोल का कार्य प्रारंभ हो गया है। नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, पार्षद रामराज शर्मा और दिनेश जैन द्वारा कार्य का अवलोकन किया। साथ ही पालिका अध्यक्ष द्वारा ठेकेदार को सुचारू रूप से काम करने के निर्देश दिए। पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने कहा कि कृषि मंडी से लेकर पोखरी नाडी तक डिवाइडर बनाया जा रहा है। साथ ही विद्युत पोल के कार्य का भी शुभारंभ हो चुका है। उन्होंने ठेकेदार को निर्देशित करते हुए कहा कि काम में बिल्कुल भी कोताही नहीं हो और सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण किए जाए। क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में लोयन भवन पोकीनाडी जयपुर रोड पर फॉलोअप शिविर लगाया गया। क्लब प्रशासक दिनेश गर्ग ने बताया कि शिविर का शुभारंभ गणेश जी के चित्र के सामने प्रोजेक्ट चेयरमैन लोयन डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, लोयन क्लब केकड़ी के अध्यक्ष लोयन एस एन न्याती, लोयन पुरुषोत्तम गर्ग, डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर विदुला ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। लॉयंस क्लब के सचिव लोयन निरंजन चौधरी ने बताया कि 7 मार्च 9 मार्च को
155 ऑपरेशन किए गए। लॉयंस क्लब केकड़ी के कोषाध्यक्ष लॉयन जगदीश फतेहपुरिया ने बताया कि चश्मा के नंबर निकालने का कार्य संपन्न हुआ। 7 मई को चश्मे वितरित किए जाएंगे। प्रोजेक्ट चेयरमैन डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता ने बताया कि निःशुल्क विशाल नेत्र चिकित्सा व लेंस प्रत्यारोपण शिविर 17 अप्रैल रविवार को श्रीमती लता अग्रवाल व डॉक्टर सुरेश अग्रवाल भमाशा के सहयोग से लॉयन भवन पोकेडाडी जयपुर रोड में लगाया गया। इस शिविर में लॉयंस विनय पांड्या, लॉयन मुरारी गर्ग, लॉयन आसाराम, जहांगीर कंपाउंडर लोकेश शर्मा, प्रवीण कुमार, मुकेश मेघवाल, मुकेश कुमार रेगर, मनोज रामप्रसाद वैष्णव, आकाश वैष्णव ने सराहनीय सहयोग दिया। बड़े पिपलेश्वर महादेव मंदिर खिड़की गेट पर बजरंग दल की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता स्थानीय निवासी चिरंजी लाल सोनी ने की। बैठक का संचालक विश्व हिंदू परिषद नगर मंत्री दिनेश वैष्णव ने किया। बैठक में आगामी हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के उपलक्ष्य में चर्चा हुई, जिसमें सर्वसम्मति से 1000 निःशुल्क भगवा ध्वज वितरण एवं लगाने का निर्णय लिया गया। बैठक में विहिप जिला उपाध्यक्ष चांदमल जैन, प्रखंड अध्यक्ष महावीर सिंह भाटी, नगर अध्यक्ष चंद्रप्रकाश विजयवर्गीय, नगर उपाध्यक्ष हेमराज सैनी, नगर मंत्री दिनेश वैष्णव, बजरंग दल प्रखंड अध्यक्ष रामोतार चौधरी, जिला बल उपासना प्रमुख सिंटू साहू, नगर सह संयोजक विष्णु साहू, रसीराज चौधरी, कार्यकर्ता दशरथ जाट, काना साहू, गोविंद वैष्णव, शिवराज चौधरी, खुशीराम चौधरी, अमन सोनी, शिवम सेन, हर्षित सेन आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुरानी केकड़ी स्थित प्राचीन चारभुजा मंदिर में फाग उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित महिलाओं ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। मंदिर के ओसरा पुजारी नंदकिशोर पाराशर ने बताया कि फाग उत्सव के दौरान भगवान श्री चारभुजानाथ का प्रातः जलाभिषेक किया गया। तत्पश्चात ठाकुर जी का आकर्षक श्रृंगार किया गया। फाग उत्सव के दौरान कमला शर्मा, चंद्रकांता सैनी, राजकुमारी पाराशर, प्रियंका पटोदिया, सरिता शर्मा सहित उपस्थित अन्य महिलाओं ने फाग के भजनों की ऐसी प्रस्तुतियां दी कि उपस्थित महिलाएं झूम उठी। इस दौरान फूलों की होली भी खेली गई। अंत में ठाकुर जी की आरती की गई और भोग लगाकर सभी को प्रसादी का वितरण किया गया। स्थानीय जगदम्बा छात्रावास में श्री राजपूत सभा जिला इकाई अजमेर के चुनाव अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ की देखरेख में संपन्न हुए। चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु 2 नामांकन पत्र महेंद्र सिंह डोस और गोविंद प्रताप सिंह ने भरे। समाज ने प्रबुद्ध जनों ने समझाइश करके सर्वसम्मति से महेंद्र सिंह डोस को अध्यक्ष पद हेतु निर्विरोध निर्वाचित किया और उपाध्यक्ष पद पर गोविंद सिंह व महामंत्री बहादुर सिंह शक्तावत को मनोनीत किया। इस अवसर पर अभी हाल ही में केकड़ी बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह कोहड़ा का भी अभिनंदन किया गया। इस चुनाव के पर्यवेक्षक धीर सिंह शेखावत, प्रताप सिंह राणावत, मोहन सिंह, लोकेंद्र सिंह लोटवाड़ा थे। सभा में नरपत सिंह गुलगांव, शैलेंद्र सिंह सत्तावत, अंबिका चरण सिंह, शक्ति सिंह, शिव शंकर सिंह गोड़, ब्रजराज सिंह कोहड़ा, समरवीर सिंह, शक्ति सिंह हरपुरा, शिवराज सिंह प्रानेड़ा, हरि सिंह नांदला, लक्ष्मण सिंह गूंदली, ब्रजराज सिंह शेरगढ़, भैरव सिंह गुजरवाड़ा, बलवीर सिंह, भगवान सिंह, भरत सिंह, नरेंद्र सिंह, गीसू सिंह आदि उपस्थित थे। बैठक में रूपनगढ़ में हुए कुलदीप सिंह हत्याकांड के विरोध में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने का निर्णय भी लिया गया। केकड़ी बार एसोसिएशन के हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व महासचिव सहित अन्य पदों पर निर्वाचित हुए पदाधिकारियों का सदर बाजार स्थित कृष्णा कॉम्प्लेक्स में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर स्थानीय व्यापारियों ने बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, महासचिव विशाल राजपुरोहित, उपाध्यक्ष रामोतार मीणा व सामाजिक कल्याण सचिव सुनील जैन का माला पहनाकर व राजस्थानी परंपरानुसार सापा बंधवाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर मुकेश माथुर, अधिवक्ता कैसरलाल चौधरी, उदयराम शिवानी, सूरज सोनी, ईलू सोनी, राजेंद्र सिंह राजपुरोहित, मोनू सोनी सहित अन्य व्यापारीगण मौजूद रहे। इस मौके पर संबोधित करते हुए डॉक्टर मुकेश माथुर ने
चुनाव में विजय हुए सभी पदाधिकारियों को शुभकामना देते हुए कहा कि व्यापारी वर्ग व अधिवक्ताओं के मध्य हमेशा से आपसी प्रेम और सामंजस्य रहा है। बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि व्यापारियों की समस्याओं के लिए वह हर संभव मदद के लिए तत्पर रहेंगे। नवनिर्वाचित महासचिव विशाल राजपुरोहित ने बार के पदाधिकारियों के स्वागत अभिनंदन के लिए व्यापारियों का आभार जताया। वैष्णव बैरागी महासभा विकास समिति केकड़ी का होली स्नेह मिलन समारोह पुरानी केकड़ी स्थित गोविंद देव मंदिर में संपन्न हुआ। इस दौरान आयोजित संकीर्तन में विभिन्न भजन गायकों ने भजन प्रस्तुत कर भक्ति रस की वर्षा की। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर व फूलों की वर्षा कर रंगोत्सव की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर समिति सचिव गोपाल लाल वैष्णव रणजीतपुरा ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने व बालिका शिक्षा पर विशेष जोर देने की बात कही। इस दौरान कैलाश चंद वैष्णव ने आज जो बीरज में होली है रसिया सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सत्यनारायण वैष्णव ने गंधेर ने बाबा नंद के द्वार मचीरे होली भजन सुनाया। उपस्थित सभी समाज बंधु भक्ति रस में झूमने लगे। विष्णु प्रसाद वैष्णव तसवारिया ने नैना नीचा कर ले भजन सुनाकर अपनी प्रस्तुति दी। कैलाश वैष्णव साकरिया ने शिव के मन भाए रही काशी और हे रघुनंदन सब दुख भंजन सहित विभिन्न फाग गीत सुनाकर श्रोताओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया। समारोह के अंत में प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान समिति संरक्षक बजरंगलाल वैष्णव साकरिया, ओम प्रकाश वैष्णव, जगदीश दास वैष्णव, अध्यक्ष बिरदीचंद वैष्णव, कोषाध्यक्ष महावीर प्रसाद वैष्णव, उपाध्यक्ष बेरुदास, कृष्ण गोपाल वैष्णव, नारायण वैष्णव, संजय वैष्णव, बद्री प्रसाद, रामजस तिरुपति, परमेश्वर टिलावत, गणेश वैष्णव, गोविंद वैष्णव, अनिल कुमार, चंदन वैष्णव सहित समाज के कई लोग मौजूद रहे। सरसड़ी ग्राम के ओकारेश्वर मंदिर में रविवार को गोरक्ष सेना की बैठक आयोजित की गई। तहसील गोरक्ष सेना अध्यक्ष हर्षित योगी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नवीन कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष बाबूलाल योगी, पूर्व नाथ समाज के अध्यक्ष नारायण नाथ योगी, गौरधन योगी, मिसिलनाथ, दीनानाथ, सरपंच ओम प्रकाश योगी, पुरुषोत्तम योगी, दीपक योगी, गोरक्षनाथ केकड़ी कार्यकारिणी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चौथुनाथ मौजूद रहे, जिनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यकारिणी गठन के दौरान सुरेशनाथ मेवदा कला को उपाध्यक्ष, मोतीनाथ सरसड़ी को रामनिवास योगी बघेरा, गीसालाल योगी बीरवाड़ा को सचिव, गोपाल योगी बीरवाड़ा सह सचिव, हीरानाथ राजेंद्र नाथ बघेरा को कोषाध्यक्ष, सर्वोत्तम नाथ सरसड़ी को मंत्री, उत्तम नाथ सरसड़ी को सह मंत्री, गौतम नाथ सरसड़ी को और बालमुकंद योगी बघेरा को संगठन मंत्री, प्रहलाद नाथ सरसड़ी, राजेंद्र नाथ कादेड़ा संपत सरसड़ी को सांस्कृतिक मंत्री, मुकेश नाथ सरसड़ी, रामप्रसाद योगी बीरवाड़ा को सलाहकार मंत्री, मुकेश नाथ मेवदा, सुरेश नाथ सरसड़ी को सूचना प्रसारण मंत्री, सुरेंद्र योगी केकड़ी को मीडिया प्रभारी, चंद्रेश योगी, रोहित बघेरा को समाधि स्थल मंत्री, साथ ही शंकर योगी बघेरा को कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया। सभी कार्यकारिणी सदस्यों को तहसील अध्यक्ष हर्षित योगी ने संगठन से जुड़कर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अलामू में वार्षिक उत्सव भामाशाह सम्मान समारोह व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कादेड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच रेखा विकास जादम उपस्थित थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कादेड़ा विद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश कुमार सेन ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में योगेश कुमार आचार्य, राम गोपाल आचार्य मौजूद रहे। इस अवसर पर कक्षा 8 के छात्राओं को विदाई दी गई। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम व गीतों की प्रस्तुतियां भी दी। इस अवसर पर रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण दल की छात्राओं ने प्रशिक्षण प्रभा शर्मा के सानिध्य में अपनी प्रस्तुतियां दी। कादेड़ा सरपंच रेखा विकास जादव ने इस समारोह में ग्राम की छात्राओं को 15 ट्रैक सूट देने की घोषणा की। इस समारोह में ग्राम के मनराज, देवराज सिंह राठौड़, माधु माली, सज्जन सिंह राठौड़, जगदीश धोबी, विशाल दादीच, मोहन माली, रतन माली, सीताराम कुमार, चेतन बेरवा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अंत में शाला के संस्था प्रधान विमल कुमार मीणा ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया।